हाउ टू फाइंड बेस्ट म्यूचुअल फंड। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको बताएंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। सिर्फ मनी कंट्रोल और एक्सेल को यूज करके मैं दिखाएंगे कैसे आप बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी को पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा कौन सा म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड को सिलेक्शन करने का तरीका क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मनी कंट्रोल का वेबसाइट खोल लीजिए। मनी कंट्रोल वेबसाइट खोलने के बाद देखिए इधर एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड करके, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए तो इधर एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सप्लोर ऑल फंड करके, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे में देखिए एक लार्ज कैप फंड करके ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए इसमें आपको इक्विटी रिलेटेड जितना फंड है शो हो जाएगा, जैसे स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है, आप कोई भी फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिर्फ लार्ज कैप फंड को सिलेक्ट करके दिखाएंगे। तो ऑलरेडी लार्ज कैप फंड सिलेक्ट है। थोड़ा नीचे आ जाइए तो इधर रिटर्न है, एसआईपी रिटर्न है, रिस्क रेशियो है, पोर्टफोलियो है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्क रेशियो के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो रिस्क रेशियो के ऊपर जब क्लिक करेंगे एक नीचे में लिस्ट ओपन हो जाएगा, ढेर सारा फंड, उसका जो रिस्क रेशियो है उसके हिसाब से एक लिस्ट आ जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फंड का सबसे रिस्क कम है वो फंड को पहले सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर डाउनलोड डेटा करके एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपका डेटा डाउनलोड हो जाएगा एक्सेल सीट में। एक्सेल सीट को ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो अभी आपके सामने एक एक्सेल सीट आ गया। पूरा एक्सेल सीट को सजा लेता हूँ, देखिए कैसे सजाना है। एक इंसर्ट कर दीजिए रो, इधर सीरियल नंबर डाल दीजिए, सीरियल नंबर, नंबरिंग कर दीजिए 1 2। तो आपके पास कितना फंड है, 28 फंड है। 28 के 28 फंड लार्ज कैप फंड है, ठीक है। इसमें कोई स्मॉल कैप फंड नहीं है, मिड कैप फंड नहीं है, क्योंकि आप लार्ज कैप फंड सिलेक्ट किया। तो पहला ये जो है ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, प्लान, कैटेगरी नेम, कैटेगरी रेटिंग्स जरूरत नहीं है, तो डिलीट कर दीजिए। चलिए इसको थोड़ा सजा लेता हूँ। चलो अभी सजा लिया। अभी क्या करना है, सबके बीच में और एक करके रो इंसर्ट कर लीजिए। चलो हो गया। अभी इधर और एक सेक्शन ऐड करना है, नंबर, टोटल नंबर, टोटल नंबर, ठीक है। और उसके बाजू में रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा रो छोटा कर देता हूँ देखने के लिए, ठीक रहेगा। ठीक है, क्या होगा, आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक, अभी क्या करना है, सबको फिल्टर लगा लेना है। फिल्टर लगाने के लिए एक्सेल में राइट साइड कोने में देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। नीचे में देखिए एक फिल्टर करके ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो सब में फिल्टर आ गया। फिल्टर का काम क्या है दिखाएंगे। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है वो फंड सबसे अच्छा है। तो क्या करना पड़ेगा, इधर फिल्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे सबसे स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका कम है ऊपर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इधर आपको 28 नंबर दे देना है, क्योंकि आपके पास 28 फंड है तो 28 नंबर देंगे। उसके नीचे में जो है उसको 27 नंबर देंगे, ठीक है। ऐसे करके नीचे तक खींच दीजिए तो टोटल नंबर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से। फिर बीटा, बीटा भी कम होना चाहिए। जो फंड का बीटा सबसे कम है वो फंड का रिस्क सबसे कम है। फिर फिल्टर के ऊपर क्लिक कीजिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लीजिए। इधर 28 नंबर, फिर 27 नंबर, और नीचे तक खींच दीजिए। अभी आ गया शार्प रेशियो। शार्प रेशियो जिस फंड का सबसे ज्यादा है वो फंड बेटर है। तो शार्प रेशियो का जो फिल्टर है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, लार्ज टू स्मॉलेस्ट कीजिए। पहले हम लोग क्या स्मॉलेस्ट टू लार्ज किया था, अभी लार्ज टू स्मॉल कर दिया। इसमें 28 27, फिर नीचे तक खींच दीजिए। जॉनसन अल्फा, इसमें भी सबसे ज्यादा जिसका है वो फंड अच्छा है। 28 27, नीचे तक खींच दीजिए। टेनर रेशियो, टेनर रेशियो भी जिसका ज्यादा है वो फंड अच्छा है। 28 27 और नीचे तक खींच। तो देखिए सबका नंबरिंग हो गया रेशियोज के हिसाब से। अभी आपको टोटल नंबर करना है। टोटल नंबर करने के लिए प्लस करते चलिए सबका, स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस, बीटा प्लस, शार्प रेशियो प्लस, जॉनसन अल्फा प्लस, टेनर रेशियो ओके कर दिया। तो टोटल नंबर हो गया। टोटल नंबर को नीचे तक कर दीजिए। सबसे ज्यादा नंबर जिस फंड का है वो फंड सबसे रिस्क फ्री है। तो हम क्या करेंगे, फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखिए आपके पास एक लंबा लिस्ट आ गया नंबरिंग के हिसाब से कौन सा फंड का रिस्क सबसे कम है। देखिए रिस्क कम मतलब ऐसा नहीं है आपका
फंड अच्छा है, उसके बाद रिटर्न भी आपको देखना पड़ेगा। तो हम लोग इतना फंड को जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 फंड, पहला फर्स्ट 3 फंड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 3 फंड का जो रिस्क है सबसे कम है। अभी क्या करना पड़ेगा, दोबारा एक बार मनी कंट्रोल का वेबसाइट में जाइए और जाने के बाद ये 3 फंड का रिटर्न क्या है बैठा लीजिए। तो मनी कंट्रोल का वेबसाइट में गया, इधर देखिए रिटर्न वाला ऑप्शन है, रिस्क रेशियो लिया था, अभी इधर रिटर्न है, रिटर्न के ऊपर क्लिक कर दीजिए। पहला कौन सा फंड है, पहला फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का रिटर्न क्या है, 10 इयर्स का रिटर्न क्या है हम लोग देखेंगे। देखिए चलिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इसका जो 10 इयर्स का रिटर्न है 14.55%। तो इधर लिख दीजिए 14.55%, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा है, डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड। मनी कंट्रोल में गया, डीएसपी ए है, डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड, इसका क्या रिटर्न है, इसका रिटर्न है 11.94%। तो लिख दीजिए 11 कितना था, 94%, 94%। तीसरा है एचडीएफसी टॉप 100 फंड, एचडीएफसी टॉप 100 फंड का रिटर्न क्या है, एचडीएफसी टॉप 100 फंड का रिटर्न 12.82%, इधर लिख दिए 12.82%। देखिए हमारा रेडी हो गया। तो देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का रिस्क भी सबसे कम है और रिटर्न भी सबसे ज्यादा है। तो हमारा टॉप फंड कौन सा है, ये टॉप फंड हो गया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। सेकेंड फंड कौन सा है, सेकेंड फंड, अब इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, तो ये दोनों को हम सेकंड कर देते हैं। तो 28 फंड से देखिए 2 फंड टॉप फंड हो गया। ये 2 फंड में आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका रिस्क बहुत कम है और रिटर्न भी ज्यादा है। तो ऐसे करके आप स्मॉल कैप फंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मिड कैप फंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।